मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th की मैथ्स पढ़ेंगे और मैथ्स में हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण। ठीक, और ये नया बैच है और इस बैच में चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों, सभी बच्चे जो हैं वो स्टडी कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, आज जो शुरुआत हम करेंगे, हालांकि पहला जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या, नंबर सिस्टम। ठीक है, रियल नंबर। लेकिन हम लोग शुरुआत करेंगे द्विघात समीकरण। जो पहला वीडियो है हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास चलेगी, जिसमें पहला जो शुरुआत होगी, जो चैप्टर होगा वो द्विघात समीकरण होगा। ठीक, जो भी बच्चे इच्छुक हैं, पढ़ना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म से, इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक, हमारा चैनल जो है वो SRK कोचिंग है के नाम से है यूट्यूब पर। तो हम बात करेंगे आज सबसे पहले तो वो द्विघात समीकरण की बात करेंगे। तो द्विघात समीकरण को इंग्लिश में बेटा कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण। ठीक, द्विघात समीकरण और इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है या द्विघात समीकरण क्या है, तो समझो इसमें चर पद भी होता है और अचर पद भी होता है। ठीक, मतलब वेरिएबल भी होता है और कांस्टेंट भी होता है। ठीक, और जो वेरिएबल होगा उस पे सबसे जो बड़ी घात होगी, मतलब पावर जो होगी वो 2 होनी चाहिए। ठीक, अगर 2 घात है वेरिएबल पर तो वो द्विघात है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, जैसे कि इसका जो जनरल फॉर्म है, इसका जो साधारण समीकरण है वो ये रहता है। द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म है वो है ax² + bx + c = 0। ठीक है, इसमें आप सभी को एक चीज ध्यान रखना पड़ेगी, b का मान 0 हो सकता है, c का मान 0 हो सकता है, लेकिन a का मान कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि a का मान 0 हो जाएगा तो x² जो है वो भी क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला जो एलिमेंट है, पद है, खत्म हो जाएगा। ठीक, क्या बचेगा, bx + c बचेगा, bx + c बचेगा। तो ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि a ≠ 0, a ≠ 0, मतलब a का मान कभी 0 नहीं होता। ठीक, यहाँ a क्या है, a जो है वो गुणांक है x² का, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² है। यहाँ b क्या है, b कोएफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है, x का गुणांक है। और c क्या है, c कांस्टेंट है, ये अचर पद है। ये c क्या है, अचर पद है। और यहाँ जो x दिए हुए हैं ये आपके चर पद। ठीक है, द्विघात समीकरण में केवल एक ही चर होता है। द्विघात समीकरण में एक ही चर होता है। जो हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन, मतलब 2 चर रैखिक समीकरण, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे 2 चर वाले समीकरण, x और y वाले। फिलहाल बात हम कर रहे हैं द्विघात समीकरण की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है, पहचानते कैसे हैं हम लोग, है कि यही द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पहचान ये सामने आपकी है। ऐसा समीकरण आपको देखने को मिले वो सब क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो देखो यहाँ पे
ए एक्स स्क्वायर है, ठीक, ये द्विघात समीकरण है। ये नहीं है तो ये द्विघात है, ये भी नहीं है तब भी ये द्विघात है। अगर ये नहीं है और ये बी एक्स है और प्लस सी है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक। अब ये क्या है, ये रैखिक हो गया, ठीक है। तो शर्त है द्विघात समीकरण कौन सी होगी, उसमें शर्त है कि उसमें सबसे जो आपका चर पद होगा, वेरिएबल होगा, उसमें सबसे बड़ी जो घात होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। सबसे बेहतर पहचान यही है, ठीक है। आसान तरीका है। अगर हाँ इसमें एक चीज और हो जाए, जैसे कि प्लस एक्स क्यूब दिया हो, एक्स क्यूब, अब यहाँ चर पद पे सबसे बड़ी पावर जो घात है वो कौन हो गया, 3 हो गया। तो ये क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक। क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी जो पावर घात होगी वो एक्स स्क्वायर होनी चाहिए। क्लियर बात है। अब पहचानने का तरीका क्या है, ठीक। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि पूछे जाते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो हमने आपको पहचान बताया। अब सीधे सीधे हम बात करेंगे जो इसमें मेथड है, इसमें जो मूल ज्ञात करने के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीरोज फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए एक हम क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक। ये क्या है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ क्या है, सबसे पहले x दिया और x पे पावर कितना है, 2। तो इस पूरे समीकरण में सबसे बड़ी घात कौन सा है, 2, जो कि लगा हुआ कहाँ पर, आपके चर पद पे, ठीक ना। अब करना है इसके हमें फैक्टर करने के, गुणनखंड करने के 3 मेथड हैं। कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं, 3 मेथड हैं, 3 मेथड हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला फैक्टराइज मेथड मतलब गुणनखंड विधि है, ठीक है। और दूसरा जो है वो है परफेक्ट स्क्वायर मेथड मतलब पूर्ण वर्ग विधि। और जो तीसरा है वो है आपका फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूले से जीरोस फाइंड करना, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं द्विघात सूत्र की सहायता से समीकरण के मूल ज्ञात करना, ठीक। तो अभी हम लोग जो सीख रहे हैं वो कौन सा मेथड है, वो मेथड है, हम लिख देते हैं गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना, ठीक। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो बहुत आसान रहता है। सबसे पहला काम ये रहेगा, सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर है ना आपके पास, और एक्स स्क्वायर के साथ में इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं दिख रहा ना। जैसे समीकरण में हमने बताया ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ ध्यान से अगर आप देखिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आपको कुछ दिख रहा, नहीं दिख रहा, ठीक है ना। तो जो नहीं है तो वहां पर कोफिशिएंट कितना माना जाएगा, वहां पर कोफिशिएंट 1 लिया जाएगा, ठीक बेटा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ठीक। 1 के अलावा अगर कोई कोफिशिएंट रहेगा तो उसको लगाने का जो तरीका होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन में हम वो चीज आपको बताएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे लगेगा। सबसे पहली स्टेप है जो आपका एक्स स्क्वायर है एज इट इज रहेगा, तो ऐसे उतार लो। उसके बाद में प्लस है तो प्लस लगेगा, कोई भी साइन रहता है वही आ जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए आपके साथ में 7x है ना क्वेश्चन में, तो यहाँ क्या करना है, आपको जो आपका चर पद है x उसको पहले लिख लेना है और फिर ब्रैकेट शुरू करना है यहाँ से। और 7 है ना 7, अब 7 के 2 टुकड़े आपको करना है, 2 फैक्टर ऐसे करने हैं, 2 भाग पार्ट ऐसे करने हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई की जाए तो जो 12 दिया है ये आना चाहिए, 12 आने चाहिए। मतलब 7 के ऐसे 2 पार्ट करने हैं आपको, 2 टुकड़े करने हैं कि उनकी मल्टीप्लाई गुणा की जाए तो कितना आ जाना चाहिए, 12 आ जाना चाहिए, ठीक बेटा। तो 7 के कौन से टुकड़े हो सकते हैं, 5 और 2 भी हो सकता, 4 और 3 भी हो सकता, 6 और 1 भी हो सकता, ठीक बेटा। तो देखो यहाँ पे 6 और 1 भी हो सकता है, ठीक बेटा। 5 और 2 भी हो सकता है,
मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बेटा प्लस करने की, ठीक ठीक है। उसके बाद में 3 + 4, 6 और 1 7 हो गया, 5 2 7 हो गया, सॉरी यहाँ पे 4 आना है। अच्छा पहले 4 लिख लो, बड़ी संख्या छोटी बाद में, ठीक। 4 + 3 आ गया, तो बेटा देखो 4 3 7, 5 2 7 और 6 और 1 भी 7। हो रहा कि नहीं हो रहा? बात आती है, ये तो 7 हो गया, फिर बढ़िया बात है, ठीक। अब बात आती है, हमने आपको बताया ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि उनकी मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 आना चाहिए। अब इनकी गुणा करके देखो किसमें 12 आएगा, वही वाला लेना है आपको, ठीक है। तो 6 की 1 से करो तो 6 कम, इनकी गुणा करो, 6 × 1 = 1, सॉरी 6, ठीक है 6 आ गया। उसके बाद देखिए 5 × 2 = 5 दूना 10 आया, ठीक। यहाँ भी 12 नहीं आया, यहाँ भी 12 नहीं आया, ठीक। इसको देखिए, अच्छा 4 × 3 4 × 12। तो इन जब हमने 7 के टुकड़े 4 और 3 किए तो उनकी जब गुणा किया तो कितना मिल गया, 12 मिल गया। तो ये वाला सही हो गया, ये वाला सही हो गया, यही टुकड़े इसके हो जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, कुछ नहीं करना आपको, केवल ये सोचना है जो कोएफिशिएंट ऑफ x दिया हुआ है उसके ऐसे तो भाग कर लो कि उनकी गुणा की जाए, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ x² मतलब जो ये वाला पद है इसके जस्ट बाद वाला जो पद दिया हुआ है गुणा करने पे वो आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ 12 दिया हुआ, अब 7 के ऐसे 2 टुकड़े करने जिसमें 12 आना चाहिए। बस बहुत आसान तरीका है, आपको केवल ये सोचना है कि कौन से टेबल में कौन से पहाड़े में आपका 12 आता है, ऑटोमेटिक बन जाएंगे। जैसे 2 × 12 2 × 12 होता है कि नहीं होता है, लेकिन 2 × 12 तो हो जाएगा, गुणा में तो हो जाएगा, लेकिन 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 8 बन जाएगा, घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ कितना है 7, ठीक है। जो चीज़ गुणा पे बने वही चीज़ यहाँ, जैसे कि इसके टुकड़े कर रहे हैं उनको जोड़ा जाए तो या घटाया जाए तो वो भी तो आना चाहिए, दोनों बातें होनी चाहिए। तो 2 × 12 तो होता है, लेकिन 6 2 8 हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक बेटा। उसके बाद में हम बात करेंगे कि कुछ और देखेंगे। अब 3 पे आ जाओ, 2 के पहाड़े में तो आता है लेकिन काम नहीं चल पाया, अब आगे बढ़ जाओ। 3 के पहाड़े में 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, 3 के पहाड़े में भी आता है, आता नहीं आता, 3 चक्कू 12, 3 4 7, 7 भी हो गया और 12 भी हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, 3 चक्कू 12, अब 4 के पहाड़े में भी तो आता है, 4 3 12, तो जो बड़ी संख्या रहेगी वो पहले और छोटी वाली बाद में। तो 3 चक्कू 12 ना लेकर के 4 3 12, 4 3 7 और 4 3 12, दोनों बातें इसमें आगे नहीं आगे। अब आप क्या करना है, यहाँ पे लिख देना 4 + 3, जोड़ेंगे तो 7 आएगा, गुणा करेंगे तो 12 आएगा, ठीक। बाकी ये आपका 12 है, ये ऐसे करना है, ठीक बेटा। x² प्लस, अब x की मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा, ठीक। 4 + 3 है तो प्लस x की पहले प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करें, तो बेटा प्लस और प्लस की पहले मल्टीप्लाई होगी तो प्लस ही आ जाएगा, और x की 4 से होगी तो 4x आ जाएगा, ठीक बेटा। उसके बाद में अब प्लस x की प्लस के 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 आ जाएगा, और 3 की x से तो 3x आ जाएगा। बेटा अल्फ़ाबेट बाद में लिखे जाते हैं और न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है, न्यूमेरिक जो वैल्यू दे रखे होते हैं, मान जो दे रखे हैं वो तो पहले आते हैं, ठीक है। जैसे कि 3 पहले और x बाद में, 4 पहले x बाद में। उसके बाद में बेटा क्या है, 12 है, इसको ऐसे। अब देखिए फैक्टर करने के बाद में आप देख ध्यान से देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पद हो गए आपके पास, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको जोड़े बना लेना। क्या करना है, जोड़े। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, ठीक। जोड़े बन जाएंगे। उसके बाद आप क्या करना है, आपको देखना है दोनों जो पद हैं, जो भी आपके 2 पार्ट हैं यहाँ पे, 1 और 1 2 है ना। अब इन दोनों में देखना सेम क्या चीज़ है। अब हम कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन जो वो होता है जो सेम हो दोनों जगह पर, तो दोनों में देख लो सेम क्या दिख रहा है आपको बेटा, x दिख रहा कि नहीं दिख रहा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x कॉमन लेना। आपने x कॉमन ले लिया, ठीक है। जब x यहाँ कॉमन लिया, बोलो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। 2 घात का 2 पावर का होने का मतलब होता है जिस पे भी जितना घात रहता है वो संख्या, वो अल्फ़ाबेट उतने ही टाइम्स होता है, ठीक।
ठीक, तो इस पे कितना पावर लगा, 2 लगा ना, 2 लगा है, तो x कितना होगा, 2 बार होगा, 2 टाइम्स होगा। एक हमने बाहर ले लिया कॉमन, तो एक बचेगा नहीं बचेगा, यहाँ आ जाइए, प्लस है प्लस आ गया, 4x है, आपने कॉमन लिया दोनों में से x, तो यहाँ से भी x चला गया, बोलो कौन बचा, कोई बचेगा, x कॉमन आ गया ना पूरे से। ठीक, आगे देखें, अब इस जोड़े में देखें क्या कॉमन मिलता है। हमने आपको बताया जो सेम होता है वही कॉमन मिलता है। अब इसमें देखो क्या चीज सेम दिख रहा, यहाँ कितना 3, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, और मैंने आपको बताया कि कॉमन वो मिलेगा जो दोनों में सेम होगा। ठीक है, जब आपको कुछ सेम ना दिखे तब आप देखेंगे, मालूम क्या देखेंगे, तब आप ये देखेंगे कि जो नंबर लिखा हुआ है क्या उसके टेबल में पहाड़े में उसके बाद वाली संख्या जो है वो आती है कि नहीं आती है। अगर आती है तो इसका मतलब वो चीज कॉमन मिल जाएगी। देखिए ध्यान से, 3 है यहाँ, और 3 के टेबल में 12 आता कि नहीं आता, 3 4 जा 12, 3 चक्कू 12 होता कि नहीं होता है। तो क्या हम 12 को, देखो ये लिखा है बेटा, क्या 12 को हम 4 गुणे 3 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये निकल रहा कि 12 में 3 है, 12 में 3 है, हाइड है, छुपा हुआ है, लेकिन 3 है। तो बेटा 3 यहाँ भी है, 12 में भी 3 छुपा हुआ है, तो बोलो 3 कॉमन मिलेगा नहीं मिलेगा, दोनों जगह से मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, 3 का जो साइन यहाँ रहेगा, जो साइन यहाँ रहेगा वही साइन का कॉमन लिया जाएगा। ठीक, तो 3 हमने कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ, x बचा प्लस 4। बेटा 12 में से 3 कॉमन आया, तो 3 कॉमन आ गया, बोलो कौन बचा, कोई बचेगा नहीं बचेगा, 3 चक्कू 12 इक्वल में क्या है 0, ये 0 आ गया। अब पूरे में देखो यहाँ, अगर बेटा यहाँ तक आपने सवाल लगाया और आप जांच करना चाहते हैं कि मेरा क्वेश्चन यहाँ तक सही लगा या गलत, तो बहुत आसान तरीका है, आप देखना जो आपका ये बहुपद पॉलिनोमियल आया है x+4, यहाँ पर क्या इस तरफ भी x+4 आया है, अगर सेम आ गया तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही लगा हुआ है। थोड़ा सा भी फर्क आ गया, एक प्लस का आया दूसरा माइनस का आ गया तो भी गलत है, बिल्कुल एकदम हूबहू होना चाहिए, बिल्कुल सेम आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों सेम आ गया कि नहीं आ गया। अब बेटा हम क्या करेंगे, पूरे में जो देखेंगे जो सेम दिखेगा वो कॉमन लेना है। तो यहाँ देखो क्या मिल गया, x+4 दोनों जगह पे है, हमने क्या किया x+4 कॉमन निकाला। ठीक, जब x+4 कॉमन निकाला क्या बचा, यहाँ x बचा और यहाँ क्या बचा 3, तो आप लिख देंगे ब्रैकेट में x प्लस, यहाँ से x मिल गया, यहाँ से 3, क्या मिल गया x+3 इज इक्वल टू 0। हमें निकालना क्या थे, जीरोस निकालने थे, हमें मूल निकालने थे। तो आप क्या करेंगे, अगली स्टेप जो रहेगी यहाँ से वो ये रहेगी, लिखेंगे पहला जो आपका गुणनखंड आया है उसको आप लिख लेंगे x+4 इज इक्वल टू 0, कॉमन लगाएंगे, उसके बाद लिख देंगे x+3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। ठीक, 4 को राइट हैंड पे भेज देंगे। ठीक, तो प्लस का है, ध्यान रखिएगा जब पक्षांतर किया जाता है किसी भी संख्या को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में लाया जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो बोलो ये प्लस का है, बोलो कैसा हो जाएगा, माइनस का बेटा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, तो 4 कैसा हो गया, माइनस का हो गया। इसी तरीके से देखिए प्लस का 3 है, प्लस का ये भी इसका पक्षांतर होगा बेटा, तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो x के 2 मान आ गए, यही आपके जीरोस हैं, यही आपके जीरोस हैं, मूल है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा द्विघात समीकरण के मूल बराबर -4, -3, यही आपका फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, बात समझ में आया। इसका जो सेकंड टाइप क्वेश्चन है जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ अपन के अलावा दिया रहेगा, वो क्वेश्चन इसके बाद हम लोग को लिखेंगे। ठीक है, इसका जो सेकंड टाइप है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, इसमें तो
क्वेश्चन सेकेंड टाइप का है उसमें दिया होगा, जैसे कि इससे पहले जो क्वेश्चन बताया हमने उसमें क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना था, 1 था। लेकिन अब क्या होगा, जो क्वेश्चन होगा उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 1 के अलावा कुछ और दिया रहेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन ये है 2x² माइनस एक्स और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, ये प्लस कर लो, ये माइनस कर लो। ये क्वेश्चन है 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। देखिए 2x² पिछले क्वेश्चन में x² के साथ में कोफिशिएंट नहीं दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, कोफिशिएंट भी दिया हुआ है। तो क्या करना रहेगा, सबसे पहला काम जो होगा, सबसे पहली स्टेप इसमें होगी। तो पहली स्टेप क्या रहेगी, समझिए पहला चरण क्या होगा। तो सबसे पहले जो कोफिशिएंट ऑफ x² होगा उसकी गुणा होगी किससे, लास्ट में जो आपको दे रखा है अचर पद, कांस्टेंट पद जो दे रखा है, अब सीधे सीधे आप उससे मल्टीप्लाई कीजिए जाके। ठीक बेटा, तो सबसे पहले आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 2 × 6, 2 × 6। तो 2 छंग कितना होता बेटा, तो 12 हो गया, 2 छंग 12। ठीक है, 2 × 6 12 हो गया। आगे देखें, अब यहाँ पे जो कितना दिख रहा है आपको, 6 दिख रहा नहीं। अब आपको 6 देख करके फैक्टर नहीं करने हैं, आपको यहाँ पर कितना कोफिशिएंट है x का, कुछ दिख रहा नहीं, 1 होगा। जहाँ पे कोई नहीं तो वहाँ पर हाँ, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, नहीं हाँ, गॉड इज 1। ठीक है, तो यहाँ x का गुणांक जो है वो 1 है। अब 1 के आपको ऐसे फैक्टर 2 करने हैं, उनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, नहीं क्या आना चाहिए, 12। ठीक, हमने पहले आपको बताया क्या दिया इसमें दिया हुआ है x² का गुणांक कितना है, 2 है। और फिर क्या करना है, x² का जो गुणांक है कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई करना किससे, जो आपका कांस्टेंट पद दे रखा होगा। तो गुणा करने पे कितना आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 12 आया कि नहीं आया। अब मल्टीप्लाई पे 12 आना चाहिए, और x² x का जो गुणांक है वो कितना है, 1, जोड़ने या घटाने पे 1 आना चाहिए। तो देखिए बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे इस स्टेप में, 2x² ऐसे ही उतार लेंगे, प्लस x ऐसे लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद ब्रैकेट, इसका गुणांक 1 है, 1 है ना, 1 के ऐसे 2 फैक्टर 2 टुकड़े करना है, जिसमें क्या आना चाहिए, उनकी मल्टीप्लाई पे 12। हमने अभी आपको बता दिया कि कौन से ऐसे टुकड़े होंगे, कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जिनकी गुणा की जाए तो 12 आ जाए। मैंने कहा टेबल देखना, केवल इसमें आता है 12, बताओ 4 में आता है कि नहीं आता है, और 2 में भी आता है, लेकिन वो फैक्टर लेंगे जो इसमें एकदम सटीक बैठेंगे। तो 4 3 12 होता कि नहीं होता, और 2 छंग 12 होता, 6 दूना 12 होता है। भाई 6 में से 2 घटाइए 4 बचेगा। बोलो क्या x का गुणांक 4 है, नहीं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 4 तियां 12 लेना पड़ेगा, 4 और 3 लेना पड़ेगा, तभी ना। 4 में से 3 घटा दो, कितना बचा, 1 बचा, नहीं बचा, आ गया, ये तो चाहिए, क्यों हुसनैन। तो क्या लिखेंगे, 4 - 3, क्या लिखेंगे, 4 - 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 4 तियां 12 भी होगा। और बेटा यहाँ माइनस, यहाँ 6 है तो 6 ही रहना है, ये नहीं कि यहाँ 12 लिख दो आप। ठीक, अगली स्टेप क्या रहेगी, अब वही स्टेप है आपकी, 2x², x से मल्टीप्लाई होगी, 4 से करेंगे तो 4x आ जाएगा। और बेटा यहाँ -3 है, ये प्लस का है तो प्लस माइनस, बेटा -3 की x है 3। ठीक बेटा, आगे देखें, -6 एट इट इज इक्वल टू 0। 4 पद आ गए आपके पास, आप क्या करेंगे, जोड़े बना लेंगे। ठीक है, जोड़े बना लीजिए, और जोड़े बनाने के बाद में फिर आप कॉमन लीजिए। तो यहाँ देखो सेम कुछ दिख रहा, हाँ सेम क्या है बोलो, x है ना, अच्छा और कुछ है, ध्यान से देखो, यहाँ कितना है, 2 है, 2 है कि नहीं है, और यहाँ क्या 2 है, क्यों, क्योंकि 2 की टेबल में 4 आता, 2 दूना 4, तो 4 को आप नहीं लिख सकते, 2 × 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, तो 4 में तो 2 है बेटा, नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे जो कॉमन मिलने वाला है बेटा वो 2 तो मिलेगा, और x भी मिलेगा, और 2 भी मिलेगा, दोनों मिल जाएगा, मतलब 2x कॉमन मिलेगा। क्या मिलेगा, 2x कॉमन मिल गया। ठीक, बोलो क्या बचा यहाँ पे, x बच गया।
क्या बच गया, यहाँ क्या बच गया, देखो एक तो 2 कॉमन आया, बोलो एक बचा, तो यहाँ 2 बच गया। ठीक, तो इस जोड़े में कॉमन मिल गया 2x। इस जोड़े में देखिए बेटा, इस पेयर में देखिए आगे, तो इस पेयर में सबसे पहले देखो ध्यान से, वही तो माइनस साइन है तो माइनस आ गया आपका। ठीक, अब क्या आपको कॉमन मिलेगा वो देखना है। 3 यहाँ है, यहाँ दिख नहीं रहा, यहाँ x है, यहाँ x नहीं दिख रहा। ठीक है ना, यहाँ 3 है तो लेकिन यहाँ भी 3 होगा, कैसे, क्योंकि 6 के फैक्टर करेंगे आप तो कितना आएगा, 2 गुणे 3 आएगा कि नहीं है, 2 3 6। ठीक बेटा, तो अब आप बताओ अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा ना बेटा 3 कॉमन तक। तो हमने यहाँ से 3 कॉमन लिया माइनस का, -3 कॉमन ले लिया। ठीक बेटा, जब -3 कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा आपका, प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया, और यहाँ देखो ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, और यहाँ बचेगा क्या आपका 2, क्योंकि 3 हमने कॉमन ले लिया 6 में से। ठीक है, इक्वल में कितना है 0। ठीक, अब पूरे में देखना पड़ेगा आपको सेम है कि नहीं है, x + 2 दोनों जगह सेम आ गया, क्वेश्चन बिल्कुल सही लगा है। यहाँ तक कॉमन लेंगे तो x + 2 मिल जाएगा कॉमन। ठीक, क्या रहेगा यहाँ 2x रहेगा और -3 = 0। ठीक, हमें क्या निकालना था, हमें मूल निकालने थे, जीरोस फाइंड आउट करने थे। लिख देंगे आप x + 2 = 0, कॉमन लगाएंगे 2x - 3 = 0। ठीक ना, पक्षांतर करेंगे 2 का करेंगे तो 2 आ जाएगा इधर, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो आपको x का मान मिल गया कितना, x का वैल्यू है कितना आ गया -2। इधर देखिए बेटा, इसको सॉल्व कीजिए, 2x 3 का पक्षांतर कर दो बेटा, प्लस का हो जाएगा 3। अच्छा, हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, x का मान निकालना है, तो x के साथ में जितना भी रहेगा कहाँ चला जाएगा, इक्वल में जाके बटे में, मतलब तो 3 के बटे में आ जाएगा 2। तो x का मान दूसरा क्या मिल गया 3/2, लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण के मूल बराबर कितना -2, 3/, ये फाइनल आंसर है। बट आ गया समझ में, बहुत आसान है, केवल एक स्टेप बढ़ता है, और वो ये है कि x² का कोफिशिएंट 1 के अलावा जब कुछ होगा तब स्टेप बढ़ेगा। जैसे यहाँ पहले क्वेश्चन में क्या था, 1 था, लेकिन यहाँ कितना हो गया, अब 2 हो गया। बस अब कुछ सोचना क्या है, मालूम क्या करना, पहले आपको ये करना है कि x² कोफिशिएंट की गुणा करना है किससे, कांस्टेंट वाले से। कांस्टेंट में 6 दे रखा था और 2 6 12 हो गया। बस अब वो देख करके हमें फैक्टर करना। ठीक है, तो देख लीजिए बेटा, अगला क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन बेटा देखो, अब अगला क्वेश्चन जो है वो ये है 2x² + 5x और -150 = 0। ठीक, 2x² 5x -150 = 0। ठीक, ये क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं कि इसमें जब आपको बड़ा नंबर कोई दिया हो तो उसके फैक्टर किस तरीके से करने पड़ेंगे वो देखना है इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो सबसे पहला तो हम आपको स्टेप बताए थे कि यदि आपको कोफिशिएंट ऑफ x² 1 के अलावा कुछ दिया रहे, जैसे कि यहाँ भी 1 के अलावा कुछ दिया रहा है, आपको क्या दिया है बेटा, x² का कोफिशिएंट आपको कितना दे रखा, 2 दे रखा। ठीक, तो ये 2 दे रखा, क्या करना है, अभी हम आपको बताए पिछले क्वेश्चन में कि सबसे पहले x जो कोफिशिएंट ऑफ x² है उसकी मल्टीप्लाई होगी जाके किससे, अचल पद से, मतलब जो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कितना है 150 150 दिया है, तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि 2 की 150 से गुणा कर लेनी है। तो बेटा गुणा करोगे तो 2 सिकम सिफर 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 1 3, कितना आ गया 300 आ गया। अब बेटा देखो यहाँ पे गुणांक कितना है 5, छोटी संख्या है। ठीक, और 5 के ऐसे 2 पार्ट करने हैं कि उनकी आपको क्या करना है, गुणा करने कितना आना चाहिए, 300 आना चाहिए। अब आपको सोचना पड़ता है यार अब क्या होगा, बड़ा नंबर है, कैसे सोचें। तो सबसे आसान तरीका क्या है, जो आपका 300 बना है मल्टीप्लाई करने पे आप क्या करें, उनके फैक्टर कर लो। क्या करो, उनके फैक्टर कर लो, उनके गुणनखंड कर दो। 300 के गुणनखंड कर दो आप, 300 के गुणनखंड कर दो। तो 2 एकम 2, 1 बचा 0,
दो पंजे 10, 0 ऐसे उतार दिया। फिर 2 से बेटा चला जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा 0, 10, 2 पंजे 10। अब नहीं कटेगा क्योंकि अब लास्ट में 5 है, विषम संख्या आ गया और विषम संख्या 2 से कटता ही नहीं है। 3 से काटिए, 3 दूना 6, 1 बचा 5 है, 15 हो गया, 3 पंजे 15। अब ये 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से 3 अट्ठे 24 होता है, 1 बच जाएगा, नहीं कटेगा, तो अब 5 से कटेगा, बचा 5 का। ये आपने फैक्टर कर लिया बेटा, ठीक है। अब फैक्टर करने के बाद अब आपको क्या करना है, पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है, कौन सा सही रहेगा। देखिए सबसे पहला काम, जैसे कि 2 दूना 4 हो गया, ठीक, 2 दूना 4 और 5 चक्कू 20 हो गया, ठीक। 3 पंजे 15 हो गया, 20 में से 15 घटा दो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 20 15 गुणा करो तो 300 आ जाएगा। तो आपके ये बन गए कह रहा, ठीक, ये फैक्टर होगा। तो लिख दें यहाँ पे 2x² प्लस x और 5 की जगह पर आप लिखेंगे बड़ी संख्या पहले, छोटी बाद। 20 माइनस 15 घटाएंगे तो 5 बचेगा, गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा। क्लियर बात। और इसको ऐसे लिख दो -150 इज इक्वल टू 0, ठीक बेटा। अभी वही काम सब रहेगा, x से मल्टीप्लाई 20x आएगा, माइनस प्लस माइनस 15x आएगा और माइनस का 1 50 इक्वल टू 0, ठीक। अब जोड़े बना लिए और कॉमन लेना है, अब सब वही रहेगा। तो यहाँ से देखो यहाँ 2 है और 20 है यहाँ, तो 2 के टेबल में कौन आएगा, 20 आएगा, नहीं आएगा। तो 2 कॉमन मिलेगा, x भी मिलेगा, क्या बचेगा x और प्लस यहाँ क्या कितना बचेगा, 2 दशावन 20 होता कि नहीं होता। अब इधर आ जाइए, यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ 15 है, यहाँ कितना है 150 150। तो क्या 15 की टेबल में 15 के पहाड़े में 150 आता है, नहीं आता है, 15 दशावन 150। तो यहाँ से आपने क्या किया, 15 कॉमन लिया, x बचेगा और माइनस कॉमन साथ में लिया, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 10 बचेगा। क्यों, क्योंकि भैया 150 को नहीं लिख सकते आपके 15 गुणे 10, एक लिख सकते हैं 15 दशावन 150, 150 यही तो होता है, इक्वल टू 0 बेटा। देखो पूरे में अब सेम आपको क्या मिल गया, क्या बन रहा, x प्लस 10 x प्लस 10 दोनों जगह पे है, x प्लस 10 आप कॉमन ले लो बेटा, और बचेगा क्या इधर 2x ये रहा आपका, और यहाँ पे -15 इक्वल टू 0, ठीक। अभी क्या करना है, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 लिखना, कॉमा 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, ठीक। और छांतर करेंगे तो माइनस का 10 मिलेगा, प्लस का है, इक्वल में आके, और इधर देखिए 2x इक्वल में 15 को भेज दीजिए तो ये हो जाएगा आपका प्लस का, x निकालिए कितना आ जाएगा 15 बटा 2, तो x के 2 मान आ गए, ठीक। लिख दीजिए मूल की क्या मूल आ गए, मूल बराबर एक आ गया -10, दूसरा आ गया 15 बटा 2, यही आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है बेटा क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। एक टाइप हो रहेगा, वो भी हम आपको बताते हैं, जिसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, और उसमें दिया रहता है कुछ नंबर होते हैं वो अंडर रूट के अंदर दिए रहते हैं, ठीक। उस पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। इसके बाद